अब हमारे साथ सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर भी जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास अब जाना चाहूंगी। खालिद, पूर्वांचल रीजन और पश्चिमी यूपी रीजन, कोई बदलाव नहीं 4 दिसंबर से लेके आज तक के आंकड़े, मतलब यहां पर कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। वजह इसकी क्या समझ आई आपको? देखिए शिरीन जी, अगर हम देखें हमारा जो सर्वे है लगातार हम जैसे कर रहे हैं, तो अब आकर के सिचुएशन ओवरऑल यूपी में और पश्चिमी यूपी में और पूर्वांचल में आकर के जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही थी, अब वो आकर लगभग स्टैटिक हो गई है। तो लगातार पिछले हफ्ते भी और उससे पिछले हफ्ते भी जो लगातार डिफरेंस है दोनों पार्टियों के बीच में, वो पूर्वांचल में लगभग 4% का ही है और वेस्टर्न यूपी में लगभग 6% के आसपास ही है। अब सिचुएशन ये है कि जो अखिलेश जी ने जो गेन करना था पूर्वांचल में, जो छोटी छोटी पार्टियों से जो अलायंस किया, जैसे उन्होंने सुहेल देव भारत समाज पार्टी से अलायंस किया, उसके सारे कई सारी जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो जुड़ी हुई है। कश्यप है, प्रजापति है, उनकी अपनी राजभर कम्युनिटी है, और जैसे उन्होंने उनसे किया सोशलिस्ट जनहित पार्टी से संजय चौहान जी से, जिनमें नोनिया चौहान है। तो अब जो सिचुएशन इवॉल्व होनी थी, जो जिन वोटर्स को जिस तरफ जाना था, वो लगभग वो सिचुएशन इवॉल्व हो चुकी है। सिमिलरली वेस्टर्न यूपी में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, पहले जो वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस थी, लेकिन इस फार्मर्स प्रोटेस्ट और जाट मूवमेंट के बाद से सिचुएशन चेंज हुई, और सिचुएशन चेंज होने के बाद जो सिचुएशन जुलाई अगस्त सितंबर में थी, वो अब आकर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इस प्रोटेस्ट के बाद से वो अब स्टैटिक हो गई है कि लड़ाई दोनों की नजदीकी है वेस्टर्न यूपी में भी, लेकिन वोट डिफरेंस जो है वो लगातार हम देख रहे हैं वोट शेयर में, वो भाजपा का और समाजवादी के और समाजवादी आरएलडी के अलायंस के बीच में 6% का ही बना हुआ है। तो जिन वोटर्स ने जिधर जाने का अपना मन बनाया था, सिचुएशन आके स्टैटिक हो गई है, एक ही जगह पर नजर आ रही है। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी इसका रीजन जान लेते हैं कि पूर्वांचल जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, बीजेपी चाह रही थी कि कोई बड़ा फायदा होता हुआ नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। पंकज, देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात है बीजेपी के लिए, पश्चिमी यूपी भी और पूर्वांचल भी। आप देखिए ना कि 4 दिसंबर के बाद से लेकर अब तक कितना बड़ा मेगा शो हुआ वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के। प्रधानमंत्री वहां 2 दिनों तक रहे, सारे बीजेपी के जितने सारे मुख्यमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष अयोध्या गए, पूरा हिंदुत्व का बवंडर उठाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे वहां पर, तो समाजवादी पार्टी का फुटहोल्ड जो है वो वहां का वहां बना हुआ है। और पिछले बार यानी 2017 से कंपेयर करें 22% का वोट शेयर था, और अभी जो कह रहे थे सी वोटर्स की तरफ से, तो अभी समाजवादी पार्टी का गेम खत्म नहीं हुआ। वो 35 के आसपास और 4% का जो फर्क है बीजेपी और इनके बीच में, अभी तो पार्टियों का गठबंधन हुआ, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का, वोटरों का मिलन भी धीरे धीरे ग्राउंड पर होने में वक्त लगता है। ये बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है, और वैसे ही खतरे की घंटी पश्चिमी यूपी में भी बज रही है, क्योंकि 3 कृषि कानून जो थे वो वापस लेने का फैसला हुआ, बहुत सारी चीजें और भी भेजी गई, लेकिन ग्राउंड पर उतना बदलाव बीजेपी के हक में फिलहाल नहीं दिख रहा है। जी ठीक है पंकज जी। अभिज्ञान, क्या आपको भी यही लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, किसी तरह का कोई बदलाव ना होना इन दोनों ही रीजन में? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैलिड पॉइंट पंकज झा ने रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए हर चीज को डिजाइन करके जब आप प्राइम मिनिस्टर को आगे ला रहे हैं और इतने भव्य आयोजन कर रहे हैं, आप अपनी कोर पर जो आपका ब्रांड ऑफ हिंदुत्व है उस पर आप वापस जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको कोई ड्रामेटिक गेन नहीं हो रहा है, बहुत वैलिड पॉइंट पंकज झा ने रखा है, तो फिर आप थोड़ा सा चिंता करिए। देखिए, एक बेसिक बात समझकर चलिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि 14, 17, 19 इन 3 इलेक्शन में बीजेपी ऑलरेडी इतना अच्छा कर चुकी है कि अगर जो भी आंकड़े और प्रतिशत आ जाते हैं, उस पोजीशन से अगर बीजेपी नीचे आ रही है, तो जैसे पंकज झा ने कहा, ये खतरे की घंटी है, रीजन में क्योंकि अपनी जमीन बचाना और वहां पर आगे बढ़ना, यानी कि इन आंकड़ों में बदलाव लाना बीजेपी के लिए जरूरी है अगर दोबारा सत्ता के सपने देखने हैं तो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।